देखिए, इससे पहले जो है क्लास 12वीं का जो हिंदी था, जिसमें काव्य खंड का दूसरा खत्म हो गया था, है ना। अब जो है तीसरा चैप्टर है काव्य खंड में, दूसरा का भी नाम पद था और ये तीसरा का भी नाम चैप्टर का पद है ना। इसमें जो लेखक है वो तुलसीदास है, ठीक। दूसरे वाले चैप्टर में पद के लेखक सूरदास थे और इसमें तुलसीदास है। तो आज हम पढ़ेंगे पद तुलसीदास, है ना। इस तुलसीदास के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, तुलसीदास का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था और इसका निधन 1623 ईस्वी में हुआ, ठीक। इसका जन्म स्थान जो है तुलसीदास जी का राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, और इसका मूल नाम है ना, मूल नाम क्या था, राम बोला, है ना। ये प्रसिद्ध हुआ तुलसीदास से और ये रचना और जो लिखे वो तुलसीदास के नाम से ही लिखे। लोग इसको जानते भी है तुलसीदास के ही नाम से, लेकिन इसका मूल जो नाम था वो राम बोला था। माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्मराम दुबे था, है ना। पत्नी भी था, लेकिन कुछ समय के बाद ये वैरागी हो गए, है ना, यानी उससे अलग हो गए। ये जो है सांसारिक मोह माया में से हट गए। तो पत्नी का नाम रत्नावली था और विवाह के कुछ समय के बाद ये वैरागी हो गए। प्रतिपालिका दासी चुनिया थे। इसमें बहुत चीज दिया है लेखक के बारे में, तो हम तो लिखे हैं। देखिए, दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, सुकर खेत के वासी थे, है ना। गुरु ने विद्या आरंभ किया, नरहरिदास, ठीक। शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। शिक्षा गुरु जो थे वो शेष सनातन थे, काशी के विद्वान थे, है ना। पर्यटन घटना, यानी कि ये से पर्यटन घटना जो है, ये घूमने के लिए जो जाते थे। काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। काशी में ये विद्या अध्ययन किए, जन्मभूमि पर जब यह आए जहाँ पे जन्म हुआ था, और यहाँ पर आने के बाद ये कथावाचक व्यास बन गए। जैसे प्रवचन और बोलते हैं ना, तो ये प्रवचन बोलने वाले व्यास बन गए। अब है दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया, है ना। दीनबंधु पाठक थे, इसके पत्नी की जो पिता थे, है ना, तो इसका नाम दीनबंधु पाठक थे। उसने क्या किया कि इसके व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली के साथ जो है विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए, गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया, है ना। गृहस्थ जीवन, घर का क्या किया, त्याग कर दिया। अस्थाई निवास, अस्थाई निवास जो है
वो काशी में हुआ था। तीर्थ यात्रा, ये तीर्थ यात्रा भी किए, जैसे शुकर खेत अवध, है ना, शुकर खेत अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि तीर्थयात्री समय समय पर काशीवास करते हुए संपन्न की, है ना। ये काशी में रहते हुए इतना तीर्थ यात्रा किया। ठीक, कोई एक दू जाता है तो कहता है कि हम तीर्थ करके आए, तीर्थ करके। अब ये कितना गया था याद रखिएगा, क्योंकि एक एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछे, है ना। मित्र और स्नेही, जो इसके मित्र थे, जो इससे प्रेम भाव रखते थे, वो कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, ये सब इसके मित्र थे, सखा थे, है ना। कृतिया, ये लिखा क्या सब है ना। रामलला नहछु, ये लिखा है वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, है ना। उसके बाद जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामा ज्ञान प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। आपसे पूछेगा रामचरितमानस किसने लिखा, है ना, वो तुलसीदास ने। इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का अंग माना जाता है। हनुमान बाहुक की रचना किया। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी छोटी कृतियां होती है। कुल 12 या 13 कृतियां की प्रमाणित असंगीत। मानस का रचना का समय, ये रामचरितमानस जो लिखे वो कितने समय में लिखे? तो रचना आरंभ 1631 ईस्वी में, यानी 1574 ईस्वी के चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, है ना। 31 वर्ष जब हो गया था तो उस समय जो है ये रामचरितमानस लिखना शुरू किया। 1633 ईस्वी 1576 ईस्वी का अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। व्यक्तित्व, विनम्र, मृदुभाषिणी, गंभीर, शांत स्वभाव, गौरवपूर्ण, सुदर्शन व्यक्ति थे। वक्ष स्थल तुलसी के बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी, है ना। ये अपना इसका फैसिलिटी था, तुलसी का माला पहने रहते हुए। वे कौपनी पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते होते रोमांचित हो उठते थे। ये राम शब्द ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे, है ना। अपनी प्रसिद्ध पद भरत भय ठाढ़े कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर से गदगद कंठ से हो गया करते थे, है ना।
देखिए, तो ये था, ये पद तुलसीदास है ना, तुलसीदास के इतने सारे थे, इतने सारे उसके बारे में लिखा गया था, है ना। शायद अभी तक तो नहीं मिला वैसा कोई कवि। अब इसका अर्थ जानते हैं कि ये क्या क्या कहता है ना। ये जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, देखिए। कहता है कबहू क अम्ब अवसर पाई, है ना, कबहू क अम्ब अवसर पाई। इसमें तुलसीदास जी जानकी जी से कहना चाहते हैं, जानकी सीता जी से कहना चाहते हैं कि कबहू क अम्ब अवसर पाई। हे जननी, हे माते, यदि आपको कभी अवसर मिले, है ना, कभी आपको अवसर मिले, मेरी सुधी छवि कछु करुण कथा चलाई। अब ऐसा नहीं है कि जब आपको समय नहीं रहे, कि ऐसे धरफड़ी में रहे, है ना, उस समय आपको नहीं कहना है। कहना कब है कि जब आपको अवसर मिलेगा तभी कहना है कि मेरी दीन दशा के बारे में प्रभु को बता दीजिएगा। देखिए, तुलसीदास जी जो है वो सीता जी से कहते हैं कि हे माँ, यदि कभी आपको अवसर मिले, क्या मिले, अवसर मिले, जब आपको लगे कि हम अभी फ्री है, अभी हमको कोई चिंता नहीं है, मेरी सुधी छवि कछु करुण कथा चलाई, है ना, तो उस समय आप प्रभु जी से मेरे बारे में मेरी चर्चा कीजिएगा, है ना, मेरी कुछ करुण की कथा चलाइएगा माँ। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, है ना, मेरे बारे में कहिएगा कि प्रभु आपका जो एक भक्त है तुलसीदास जी, है ना, वो दीन है, सब अंगहीन है। कहते हैं ना, करुण कथा चलाइएगा, यानी वो बहुत दीन दुखिया, दीन मीन्स क्या होता है, गरीब होता है ना, बहुत गरीब है, सब अंगहीन है, उतना कोई जो है क्या कहे, उतना जो है कोई जो है कैसे रहे, अच्छे जीवन से कैसे रहे, वो तो देखा ही नहीं, मेरी ऐसी दशा के बारे में बताइएगा, है ना। छीन मलिन अघी अघाई, है ना, इस तरह से जो है मेरी करुण कथा जो है प्रभु से बताइएगा। वो गरीब है, वो दुखी में है, वो कष्ट में है ना, जब आपको फुर्सत मिले। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, ये बताइएगा कि वो नाम लेकर, उदर मिस होता है पेट, है ना, वो नाम लेकर जो आपका जो भक्त है वो इतना गरीब है, इतना कष्ट में है, दुख में है, कि वो नाम लेकर अपना उदर भरता है आपका, है ना, अपना पेट भरता है, क्या लेकर, नाम लेकर। और वो दासी का दास कहाई, आप तो स्वयं उसके दासी है ना, सीता जी तो राम के दासी है, और हम आपके भी दासी है, यानी कि दासी के दास कहाई, है ना। कभी यदि आपको फुर्सत मिले तो इतना काम जरूर करिएगा, कहिएगा कि आपका भक्त बहुत संकट में है, दुख में है, कष्ट में है ना, उसका अंगहीन है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, दासों का दास है। बूझी, 100 है, 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 100 है,
अब हमको जो उसको जब आप बताइएगा तो वो तो जानता तो है नहीं हमको, क्योंकि हम उसका सिर्फ नाम लेकर जो है अपना पेट भरते हैं, मिले तो है नहीं। तो उस समय जो है वो पूछेगा ना, तो भाई वो कौन है ना, जिसके बारे में तुम इतने चीज बता रहे हो, तो आखिर वो है कौन। तो हे माते, उस समय मेरी नाम जो है, मेरी दशा जो है, मेरी दशा को बताकर आप मेरा नाम बता दीजिएगा, जिस समय यदि वो पूछे। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगाड़ियों काम बनी जाए। यदि राम जी ने कृपा कर दिया सुनकर, है ना, राम कृपालु यदि सुन के जो है वो प्रभु, वो श्री रामचंद्र जी यदि कृपा कर दिए, तो हमारे सारे बिगड़े काम क्या होंगे, बन जाएंगे, है ना। हमारे दुख संताप सारे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इतना काम जरूर करिएगा, है ना। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई। जानकी है, देखिए कहता है जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, तरई तुलसीदास भव तब नाथ गुण गुण गाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, है ना। वो जानकी जो है वो सीता जी जनकी, है ना, इसके ऊपर उपकार किए। ठीक, किसके ऊपर, तुलसीदास के ऊपर सहाय हुए, उपकार हुए। तरई तुलसीदास भव तब नाथ गुण गुण गाई। तुलसीदास तर गए, है ना, जब राम कृपा किए तो तुलसीदास क्या हुए, तर गए, और राम के गुण जो है वो गाए। ठीक, देखिए तो एक भाग समाप्त हो गया, है ना। एक भाग में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे माँ, यदि आपको अवसर मिले तो मेरी दीन दशा के बारे में श्री रामचंद्र जी से जरूर कहिए, है ना। वो गरीब है, वो अंगहीन है ना। उसका नाम, आपका नाम लेकर वो अपना उदर भरता है, पेट भरता है। यदि वो पूछे वो है कौन, तो मेरी दशा बताकर मेरी नाम बता दीजिए, है ना। सुनत राम कृपालु, हाँ, यदि उसने हम पर कृपा किया तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जानकी जग जननी किए वचन सहाई, है ना। जानकी जो है वचन पे सहाय हुआ, तुलसीदास तब नाथ गुण गाई। तुलसीदास तर गए और वो नाथ की गुण गाए, है ना। अब दूसरा है द्वार हो भोर की को आजो। अब दूसरा में जो है जिस प्रकार एक भिखारी होता है और वो किसी के द्वार पे खड़ा है ना कुछ मांगने के लिए, तो उसी प्रकार से जो है ये है तुलसीदास, है ना। द्वार हो भोर ही को आजू, कहते हैं कि जब आज भोर हुआ तभी से हम आपके द्वार पे खड़े हैं, है ना। जब आज सुबह हुआ तभी से हम आपके द्वार पर खड़े हैं, आए हैं रटत रिहा और न करे ही ते काजू। रटत रिहा, है ना, रटते रटते जो है
आप ही का नाम, है ना, और कोई काम नहीं करता, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं जब सुबह हुआ तभी से हम आपके द्वार पर खड़े हैं, सिर्फ आपका नाम लेके, आपका नाम लेते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजो, है ना। बस आपके ही नाम से भोजन करना जो है वो सब भी भूल गए, है ना। वो आपके नाम से जो है हमारा उदर भरता है, पेट भरता है, सिर्फ हम आपके नाम लेकर ही, है ना, जो है अपना पेट भरते हैं। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में ही काजू, मैं नीच हूँ, है ना, छोटे हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंचा है कि हम आपसे मिले, आपके द्वार पर आए, है ना। हरि हिय में सदैव बुझी जाय साधु समाजू, है ना। हम हमेशा साधु संत जो है हम बने हैं, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम हमेशा साधु संत जी बने हैं, है ना। यदि बुरा समय है, अभी हमारा समय जो है भयानक है, बुरा समय है ना, करा है हृदय की पीड़ा से, दरिद्रता से, है ना, जो इसलिए आपके द्वार पर सुबह से आया हूँ। मेरा मन नीच है, नहीं, मैं नीच हूँ लेकिन मेरा मन ऊंच है। कहता है मौसू कहूँ कतहु को तीन कहियो कौशल राजू, है ना, कौशल राज, है ना। मौसू कहूँ कतहु को, मैं आपसे कहता हूँ, है ना, कौशल राज से दीनता दरिद्रता दले कृपा रधि बाजू, आप दीनता को दरिद्रता को मिटाते हैं, हटाते हैं, तो मुझ पर भी क्या करिए, कृपा करिए। दानी दशरथ के तू बनावे सितर तराजू, जन्मोक भूखो भिखारी हो गरीबी नु बाजू। देखिए, कहता है जन्मोक भूखो भिखारी हो गरीबी निवाजू, पेट भरे तुलही जेवत भक्ति सुधा सुनाजू, है ना। जन्मों के भूखो भिखारी हूँ, गरीब हूँ, पेट भरी तुलसी ही, पेट भर की तुलसी जेवत मिष्ट भोजन होता है, भक्ति सुधा सुजानू, पेट भर के जो है वो भोजन करते हैं, निवाला करते हैं, भक्ति सुधा सुनाजू, भक्ति जो है वो करते हैं। कौन? तुलसीदास। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए दूसरा पद। द्वार हो भोर ही को काजू, सुबह से ही प्रभु हम आपके द्वार पर खड़े हैं, है ना। रटत रिहिया आरी और न करो ही काजू, है ना। मैं रियायत आश्रय आरान, है ना, और कोई भी कार्य नहीं है ना, सिर्फ आपके नाम लेने के सिवाय। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मद ऊंच जैसी कोढ़ में काजू। कलयुग में, है ना, कराल भीषण जो है बहुत खराब स्थिति है, मेरा स्थिति इतना खराब स्थिति है ना। नीच मन है, नीच जन, मैं हूँ नीच लेकिन मन मेरा ऊंच है। हरि हरि हिय में सदैव बुझियो जय साधु समाजू, महू से कतो
को तीन कहियो कौशल राजू। अव्यवस्थित है ना, हृदय की पीड़ा, हृदय, ये सब जो है अभी मेरा स्थिति बहुत नीचे है। दीनता दरिद्र दलय कृपार्थ बाजू, दानी दशरथ बनाए सीतर राजू। जो दीनता है, जो गरीबता है, दरिद्रता है, उस पर कृपा करके आप उसको हटाते हैं। आप दानी है दशरथ राजू, है ना। जन्मों के भूखो भिखारी हूँ, गरीबी निवाजू हूँ। जन्म जन्म के जो है भूखे कहूँ, पेट भरी तुलही जेवत, भक्ति सुधा सुनाजू। पेट भर के ही जो है हम अपना जीवन गुजर करते हैं। तो ये समाप्त हुआ।